हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज की सुबह देख के ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बहुत बादल आए हुए हैं। बट बाद में ये बादल पता नहीं कहाँ उड़ गए और एकदम साफ़ हो गया मौसम, बहुत धूप आ गई। और घर दोस्तों, सुबह सुबह एज़ यूजुअल सभी जगह सभी चीज़ें फैली होती हैं, तो इन्हें मैं अभी इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बालों में अच्छे से ऑयल लगाना है। आजकल गर्मियाँ हो रही हैं, पसीने पड़ते हैं और बालों को ऐसे ही वॉश कर देती हूँ मैं, तो बाल थोड़े रफ़ से हो गए हैं। अच्छे से ऑयलिंग करूँगी तो थोड़ा बालों को भी अच्छा लगेगा। अब चाहे थोड़े हो बाल चाहे ज़्यादा हो, हैं तो अपने, इनकी केयर तो करनी ही पड़ती है। तो अभी ये सब कुछ ऑयलिंग का काम हो चुका है। अब घर के थोड़े से काम करूँगी और उसके बाद शावर लूँगी। हमारे घर में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं। एक बैच धुल के अंदर जाता है और दूसरा बाहर सूखने में डल जाता है। मैंने पता नहीं किससे सुना है, पर सुना है कि जैसे ही आप बाहर से कपड़े लाते हैं थोड़ा उनका टेम्परेचर डाउन होने देना चाहिए, फिर उनको फ़ोल्ड करके रखना चाहिए। तो एक बेड इसके लिए डेडिकेटेड है। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैं घर में अकेली हूँ और ये परफेक्ट टाइम होता है कुछ ऐसे काम निपटाने का जो बच्चों के साथ नहीं हो पाते हैं। तो मुझे एसी की क्लीनिंग करनी थी। एक्चुअल में दोस्तों फ़िल्टर्स जो होते हैं एसी के, देखिए कितनी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है, तो टाइम टू टाइम इनको क्लीन करते रहना चाहिए। अब की बार समर्स में पता नहीं क्या हो गया, मैंने इन्हें क्लीन ही नहीं किया। तो आज मुझे इसलिए क्लीन करने पड़े क्योंकि एसी टेम्परेचर डाउन कर नहीं रहा था और साथ में आवाज़ कर रहा था बहुत। तो देखिए रीज़न क्या है। अगर आपके एसी में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है ना, तो एक बार फ़िल्टर्स चेक करके ज़रूर देखिएगा। सच बताऊं दोस्तों, मुझे इसे क्लीन करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए, आप ब्रश से इसको सूखा सूखा निकाल सकते हैं और डस्टबिन में डाल सकते हैं और बाद में फिर धो भी सकते हैं। जो एसी क्लीन करने के लिए आते हैं वो इसके साथ ही इनको धोने लग जाते हैं, तो मैस बहुत फैलता है। तो देखिए धुल चुके हैं बहुत अच्छे से। अब मैंने धूप में थोड़ा सुखाने के लिए रख दूँगी। धूप बहुत तेज़ है, जल्दी से सूख भी जाएंगे ये। तब तक मैं एसी की थोड़ी सी बाहर से क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि उस पे भी काफ़ी जगह धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो ही जाती है। मेन चीज़ जो है दोस्तों फ़िल्टर्स है, उनको टाइम टू टाइम आप खुद साफ़ कर सकते हैं और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो होती है ना, वो आप अपने टूथब्रश जो होते पुराने उनको यूज़ करके हटा सकते हैं। मेरे पास सीढ़ी नहीं है, मैं चेयर पे खड़ी हूँ और ऊपर को देख देख के मेरी गर्दन में भी दर्द हो गई है और हाथों में भी। तो अपना अरेंजमेंट ज़रा अच्छे से करें अगर जब भी आप कर रहे हैं डीप क्लीनिंग। तो एसी हो गया है क्लीन, अब चलते हैं अगले काम की तरफ। देखिए दोस्तों, झाड़ू तो हम रोज़ अपने घरों में लगाते हैं, तो नीचे तो झाड़ू लगता है, उसी टाइम आप अपने पंखों पे भी, उसकी एजेस पे भी झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों पंखे बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाएंगे, पर हाँ वो परत जो है वो इकट्ठी हो जाती है ना धूल मिट्टी की, वो नहीं आपको दिखेगी। बाकी प्रॉपर क्लीनिंग के लिए दोस्तों पानी और सोप का यूज़ तो करेंगे ही आप। तो ये देखिए अभी के लिए तो इतना निकल गया है। चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई धूल मिट्टी की। अब चलते हैं किचन की तरफ जहाँ हम कितना ज़्यादा टाइम बिताते हैं। और यहाँ की क्लीनिंग तो ऐसा होता है कि जैसे ही यूज़ किया वैसे ही इसको साफ़ करके रखना पड़ता है। बट जो हमारी चिमनी होती है ऊपर से तो साफ़ हो जाती है, पर अंदर इसके इतना ज़्यादा तेल इकट्ठा हो जाता है टाइम के साथ। मैं सोचती हूँ कि मैं इसे जल्दी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली साफ़ कर दिया करूँगी, पर तेल जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, टपकने लग जाता है, तब मुझे लगता है कि चलो अब इसको क्लीन कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, सारा दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है, इसलिए रात को सोने से पहले आप इसकी क्लीनिंग कर दें तो बहुत अच्छा टाइम है। तो मैंने एक बकेट ली थी पहले कि थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसमें ये डूब जाएंगे, बट फिर मैंने टब ले लिया, पर टब में भी अच्छे से नहीं डूब रहे थे। तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा पानी ही यूज़ हो, बट नहीं, बाद में तो बड़ी सी बकेट लेके उसको डुबो के रख दिया मैंने। ये विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग जेल का मैंने ये सॉल्यूशन रखा है। और देखिए सुबह उठ के मैंने देखा तो इस तरह की इसकी हालत है। इसको ज़्यादा देर आप डिप करके नहीं रखें, गर्म पानी में 1 घंटे के लिए रख लें और निकाल के इसको साफ़ कर लें तो ये बेटर रहेगा। पर देखिए ऐसे भी साफ़ ही हो गए। तो सुबह उठ के मैंने बस इनको लगाया साफ़ करने के बाद और लग गए फिर से अपने काम में।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसे काम हैं जो काम में गिने ही नहीं जाते हैं, जो आपके रोज़ के काम होते हैं, पर अगर आप इन्हें ना करें तो ये जो आपके रोज़ के काम होते हैं ना, इनमें काफ़ी अड़चन पैदा करते हैं। वैसे ही है ये शेल्फ़, इसमें मैंने रखे हुए हैं काफ़ी रैंडम सी चीज़ें और रखे हुए हैं ये टॉयज़ के लिए मैंने छोटी छोटी बास्केट यूज़ की हैं, और ये ऐसी अच्छी नहीं लगती देखने में क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर खिलौने बाहर ही पड़े रहते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन भी देखे ताकि ये पूरी हाइट जो है वो यूटिलाइज़ हो जाए और जो खिलौने अंदर रखे हैं वो दिखे ना, पर फिर बाद में लिए ही नहीं क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं कौन से मेजरमेंट का आ जाए और बहुत महंगे भी लग रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने पिटारे में से ही कुछ निकाला जाए और बनाया जाए, और साथ ही में मुझे ये सब फेंकनी भी हैं चीज़ें। रखी तो थी मैंने, कुछ बनाऊंगी पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए ये वाला बॉक्स बहुत अच्छे से फिट हो जा रहा है और बहुत कैपेसिटी है, और देखिए इस तरह स्लाइड करने से बहुत अच्छे से निकल जा रहा है। बट ये है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चलो इसको लेके चलते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। अब मैं लेके जा रही हूँ इसको इस रूम में ताकि मैं इसे बंद करके अंदर बैठ के काम कर सकूँ और किसी को इससे कोई फ़र्क ना पड़े। स्पेशली बच्चों का होता है क्योंकि बच्चों के सामने अगर काम करने लग जाएं तो वो काम करने ही नहीं देते हैं। इस बॉक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने एक और बॉक्स लाया है ताकि मैं इसे काट के इसके एजेस वगैरह पे इसको लगा सकूं और इसको स्ट्रॉन्ग बना सकूं। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ख़रीद सकते हो और आपको शौक़ है तो आप ज़रूर करिए और अपने घर को सुंदर बनाइए, ऑर्गेनाइज़ रखिए। या फिर आप मेरी तरह हैं जिसको लगता है कि अरे क्यों पैसे बर्बाद करने, इसको तो मैं घर पे बना लेती हूँ। या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो घर पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप चीज़ों को बना सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। पर हाँ दोस्तों, थोड़ा सा टाइम तो लगाना ही पड़ता है और मैं बहुत ही सिंपल वाला बना रही हूँ आज। बस ये बॉक्स एक बार रेडी हो जाए, इसके जो ये एजेस हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएं क्योंकि बच्चे ऐसे ही खींच देते हैं कहीं फट ना जाए। तो ये बन गया है स्ट्रॉन्ग। तो इतना होने के बाद अब हम इसकी हाइट को बराबर करेंगे। इसके लिए मैंने देखिए कॉपी ले ली है, मार्किंग हो गई है। अब कट करते हैं और फाइनली देखिए हो गया है तैयार। अब इसको कवर करेंगे एक पुराने कपड़े की हेल्प से। तो ये कपड़ा है मेरे पास पड़ा हुआ, तो इसको पहले अच्छी तरह से मेजर कर लेंगे कि आप इसको कैसे काटेंगे। एकदम स्टार्ट नहीं करेंगे इसको लगाने का। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई वॉलपेपर है वो लगा सकते हैं, पर पेपर ऐसा होता है ना फट जाता है, इसलिए मैं ये कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये हो गया है तैयार और बड़े ही आराम से मैं लगा रही हूँ आज। कोई भी जल्दी में नहीं लगाना है क्योंकि जल्दी जल्दी के काम हमेशा ख़राब हो जाते हैं। तो ये नीचे मैंने एक बोरी टाइप लगाई हुई है, ये वाटरप्रूफ है ताकि नीचे कोई पानी ना जाए, क्योंकि कई बार बच्चे खिलौने में क्या क्या डाल देते हैं कोई पता नहीं चलता है। और ये एक स्टॉल जैसा है जो शादी वगैरह में मिलता है, तो ये भी रखा हुआ था। सोचा चलो इसको लगा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये बन चुका है फाइनली और इस तरह से देखिए दिख रहा है। ये लगा सकते हैं आप अंदाज़ा कि ये कार्डबोर्ड था। तो चलिए जो भी है, बट अब इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह बॉक्सेस को अंदर भी रख सकते हैं आप अगर आप बास्केट यूज़ कर रहे हैं, बट मैं इसी में ही डाल दूँगी क्योंकि ये बास्केट किसी और यूज़ में आ जाएगी। और साथ साथ में मैं थोड़े से जो टूटे फूटे खिलौने हैं उन्हें भी अलग कर रही हूँ। तो ये मौका अच्छा है, इसमें से टूटे खिलौने भी निकाल सकते हैं और दिवाली की क्लीनिंग भी हो जाएगी खिलौनों की। बट हाँ, ये जो प्रोसेस है ना ये चलती रहती है, ये नेवर एंडिंग है। और मेरे पास जो लकड़ी जैसी पड़ी हुई थी तो मैं सोच रही थी इसको लगा दूं, पर ये आ ही नहीं रही थी, तो मैंने डायरेक्टली रख दिया बॉक्स। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बेस्ट चीज़ ये है कि इस शेल्फ़ पे ये अच्छे से आ गया है, इसके ही साइज़ का था। और जो टॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें आ गए हैं, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है टॉयज़ से। और जो पूरी शेल्फ़ है ना थोड़ी सी ऑर्गेनाइज लग रही है, अदरवाइज़ खिलौने इधर उधर पड़े रहते थे। तो यही है दोस्तों, एक होम मेकर जो होता है ना वो अपने घर को अच्छा या ऑर्गेनाइज बनाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो देखिए मेहनत का फल अच्छा हो गया है, देखते हैं कितने दिन चलता है, पर चलिए अभी के लिए तो अच्छा हो गया है। इस अच्छी चीज़ को बनाने के लिए जो हमने कूड़ा करकट फैला रखा है, चलिए इसे भी अब साफ़ कर ही लेते हैं। सच बताऊं दोस्तों, जो मैंने सोचा होता है कि करना है मुझे और जब वो हो जाता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, और ये सबके साथ होता है। और दोस्तों जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, अच्छा महसूस होता है, वो आप ज़रूर कीजिए।
अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको छोटी सी झलक देती हूँ, माता के कीर्तन चले हुए हैं, नवरात्रि चले हुए हैं। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। बाय बाय।